नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेंस बाबा। तो साथियों, हाल ही में एक चर्चा का विषय बन रहा है और चर्चा का विषय क्या बन रहा है, स्टैगफ्लेशन के बारे में। क्या है स्टैगफ्लेशन, नहीं है, सब कुछ बता दूंगा। बहुत बच्चों ने तो हो सकता है नहीं सुना हो इस वर्ड को और पहली बार सुन रहे हो, इसलिए मैं उनके साथ ये विषय चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी बात, इस बार का जो पीटी हुआ साथियों, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा और ये एनालिसिस किया कि जो पेपर आता है ना, वो अब थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आ रहा है, ना कि आपका ये बोलते करंट अफेयर बेस्ड। तो करंट अफेयर पे उतना ध्यान नहीं देना है, स्टैटिक पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। और स्टैटिक मतलब क्या, यानी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है इन कंपेरिजन ऑफ करंट अफेयर। करंट अफेयर तो जानना ही है कि न्यूज़ में क्यों चल रहा है, बाकी उतना तक लिमिटेड नहीं रहना है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डीप में हम लोग को जानना है। आज मैं स्टैगफ्लेशन वर्ड इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये इकोनॉमी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इकोनॉमी यानी पेपर 3, और पेपर 3 आपका कौन कौन सा पार्ट कवर करता है, इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इशूज। तो ये जो आप वर्ड देख रहे हो स्टैगफ्लेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। अगर मेरे से हिंदी में प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा होगा तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, परंतु आपको मैं समझाना चाहता हूं कि अगर मुद्रास्फीति जनित क्यों इसको बोला गया है, यानी मुद्रास्फीति को भी ये जन्म देती है। यानी कैसे, अब मैं समझाता हूँ। आइए पहले हम लोग जानते हैं कि स्टैगफ्लेशन होता क्या है। तो मुझे एक पेज लेने दीजिए पहले। ओके, तो मैं माउस से लिख रहा हूँ साथियों, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा इस मामले में, आई होप। तो जैसा कि मैंने कहा, स्टैगफ्लेशन जो वर्ड है आपका, जो वर्ड है फ्लेशन, ओके, स्टैगफ्लेशन जो वर्ड है वो साथियों दो वर्ड से बना है मिलके। दो वर्ड कौन सा, एक तो आपका स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन, और एक आपका बना है इन्फ्लेशन। ओके, अब जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन तो बहुत बच्चे जानते ही हैं, तो मैं अगर नहीं पता तो उनको बता देना चाहता हूँ एक बार कि जैसे मान के चलिए, पहले कोई चीज अगर 10 रुपए में आ रही थी, तो आज से 2 महीने बाद वो चीज 12 रुपए में आ रही है, तो ये जो 2 रुपए का जो महंगाई आई है उसी को हम कहते हैं मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन। अब इसको ऐसे समझिए, एक और एग्जांपल से, आपने पेड़े तो खाए होंगे, पेड़ा तो बहुत लोगों को पसंद होगा। तो मैं क्या करता था, पहले 500 रुपए लेके जाता था और 500 पेड़ा लेके चला आता था घर की तरफ। ठीक है, ठीक है, मुझे पेड़े पसंद आते थे, मैं पेड़ा खाता था, डेली जाता था, डेली 500 पेड़े लेके आता था, डेली खा जाता था। तो किसी ने कहा भाई राक्षस हो क्या। अब उस व्यक्ति की शायद नजर लग गई। अब नजर कैसे लगी देखो, एक दिन में जब 2 महीने हो गए पेड़े खाते खाते, तब मैं 2 महीने बाद दुकान पे पहुंचा और मैंने कहा भाई सुन ना, मुझे 500 के फिर से 500 पेड़े दे दे। कहा सुनो हर्ष, ये क्या बोल रहे हो। मैंने कहा जो हमेशा से बोलते हैं वो 500 रुपए के 500 पेड़े दे दे। कहा नहीं अब नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों। कहा अब सुनो, 500 में 400 पेड़े ही मिलेंगे। मैंने कहा भाई 100 रुपए का जो पेड़ा है वो 100 पेड़ा मुझे क्यों नहीं मिलेगा। तो उसने कहा सुनो, अब इतने में नहीं हो रहा है, कॉस्ट मेरा नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए मैं तुम्हें क्या करूंगा, 500 में 400 पेड़े बेचूंगा। यानी साथियों जो मुझे 100 रुपए का पेड़ा यानी 100 पीस पेड़ा का जो घाटा लग रहा है साथियों, वो क्यों लग रहा है, ये जो 100 पीस का घाटा मुझे लग रहा है यही आपका कहलाता है इन्फ्लेशन। यानी आपका मुद्रा की जो वैल्यू है, मुद्रा की जो पावर है, वो गिर चुकी है मार्केट के अंदर पे। यानी अब ये 500 का जो नोट है ना साथियों, उसको दिखाने पे मुझे क्या होगा, वो 500 पेड़े नहीं मिलेंगे। अब इससे समझिए कि मैंने जो वर्ड लिखा स्टैग्नेशन, वो क्या है। यानी एक मुद्रा स्फीति अगर बढ़ते 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 जाती है और फिर रुक के घटती है, और एक जगह जब वो रुकती है, तो ये जो महंगाई रुकने, जहां जहां महंगाई रुकी, जैसे एक गाड़ी चलती है और स्टेशन आता है तो स्टेशन पे रुकती है और फिर गाड़ी चलती है। तो ये जो स्टेशन आ रहा है ना साथियों, महंगाई का जो स्टेशन आ रहा है, इस स्टेशन को हम बोलते हैं स्टैग्नेशन। याद रखिएगा साथियों, इस स्टेशन को क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन। यानी अगर महंगाई बढ़ते बढ़ते होल्ड लेती है तो उसको हम कहते हैं स्टैग्नेशन। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, पहले स्टैगफ्लेशन वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब साथियों न्यूज में क्यों है, अब न्यूज में सुनिए क्यों है आपका ये चर्चा। चर्चा में ये है कि द हिंदू के ने ये लिखा है कि जो स्टैगफ्लेशन है वो आपका इंडियन मार्केट को डरा रहा है। अब स्टैगफ्लेशन जो है ये आपका पहुंच चुका है यूएस तक। जैसा कि आपको पता है
कि पूरे विश्व भर में महंगाई भरपूर तरीके से चल रही है, बहुत ज्यादा इसका चुनौती फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, दोनों इसका प्रमुख रूप से शिकार हो चुके हैं। हम विभिन्न प्रकार की देशों की बात कर ले साथियों, 2022 की डेटा के हिसाब से तो महंगाई बहुत ही उच्चतम स्तर पे पहुंच चुकी है। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब मैंने समझा दिया। अब मैं एक और चीज आपको यहाँ पे समझाऊंगा साथियों, थोड़े से एग्जांपल से, कि स्टैगफ्लेशन होता क्या है। पहले ये समझ लेते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब है साथियों कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और हाई इन अनएम्प्लॉयमेंट। जहां इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या हो, स्लो हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो, बढ़ती चला जाए, और दाम भी क्या हो, चले बढ़ती चला जाए। ओके, दाम बढ़ना यानी क्या हो गया, इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे गौर करना, दाम बढ़ना यानी इन्फ्लेशन। अब मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, मैंने कहा आपको मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी मुद्रास्फीति को जन्म देती है स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन ने, मैंने यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसके डेफिनेशन में ये चीज लिखा हुआ है साथियों कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट और राइजिंग द प्राइस यानी इन्फ्लेशन भी इसमें इंक्लूडिंग होता है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो जीडीपी है वो भी नीचे ही गिरता है। ऑफकोर्स सी बात है, अगर इकोनॉमी में स्लो ग्रोथ है तो जीडीपी तो निश्चित ही गिरेगा। अब ये जो स्टैगफ्लेशन का आइडिया है ना साथियों, ये 1970s के आसपास में डेवलप हुआ यूएस के अंदर में, जब यूएस में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी और जो आपका ऑयल स्टॉक है, साथ ही साथ इकोनॉमिक रिसेशन बहुत ज्यादा आ चुका है, नेगेटिव ग्रोथ चल रही थी पूरा उस समय यूएस की इकोनॉमी की। तो उस समय ये वर्ड आपका सामने आया। अब आप मुझसे पूछोगे सर हमें ये बताओ कि जो स्टैगफ्लेशन है और इन्फ्लेशन है उसमें कुछ तो अंतर होगा। यहाँ पे भी आप बोल रहे हो कि इकोनॉमी स्लो हो रही है, इन्फ्लेशन में भी इकोनॉमी स्लो होती है। साथियों, डिफरेंस जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस क्या है कि आपका स्टैगफ्लेशन में इकोनॉमी ग्रोथ जो है नीचे की तरफ जाती है, इन्फ्लेशन आपका ऊपर की तरफ जाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन 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 इसमें अंतर यही सबसे ज्यादा है कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना साथियों, ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जाता है, और स्टैगफ्लेशन में ऊपर की तरफ जाता है। अब ये सुनो, ये सिचुएशन कितना गंदा हो सकता है। ये इतना गंदा हो सकता है कि आने वाले टाइम में डिफ्लेशन आ सकता है। जी हाँ साथियों, मैंने जैसा कि कहा, आपकी गाड़ी इन्फ्लेशन तक जाती है, फिर रुकती है, और फिर एक होल्ड लेके जब इन्फ्लेशन से नीचे आती है तब उसे स्टैगफ्लेशन करते हैं, और उससे भी नीचे जब गाड़ी जाती है पूरे खाई में तो उसे हम क्या करते हैं, डिफ्लेशन करते हैं, यानी पूरा इकोनॉमी नेगेटिव जाने वाली होती है। इसलिए क्या कर रहा है, इंडियन मार्केट को डरा रहा है। ओके, जैसा कि मैंने आपको द हिंदू में दिखाया कि इंडियन मार्केट क्यों डर रहे हैं स्टैगफ्लेशन से। अब यहाँ पे मैंने समझाया आपको कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। जैसे आपको दिख रहा है प्राइस तो बढ़ रहा है, इसमें भी प्राइस बढ़ रहा है, ठीक बात है साहब। इसमें स्पेंडिंग घट रहा है, इसमें स्पेंडिंग बढ़ता है। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ घटता है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। अब सोचो, जब बेरोजगारी ही आ जाएगी। अब अपने इकोनॉमिक साइकिल को याद करो। रुको एक मिनट से, फिर से मुझे दिखाने दो स्क्रीन। ओके, हाँ, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अगर क्लियर हो रहा हो यार तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो मैंने अपना इकोनॉमिक साइकिल क्या है, आदमी के पास क्या है, पैसा। पैसा, पैसा से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से होगी हमारी इनकम। इनकम होगी तो हम क्या करेंगे, इनकम वाइज होता है साथियों, सॉरी, इनकम वाइज होता है इनकम। उसके बाद इनकम आ गई तो मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा, नहीं तो क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। दो में से काम करूंगा, यानी वापस से क्या हुई, फिर भी इन्वेस्टमेंट। अब सुनो, ये चेन अगर एक भी टूटा, यानी इनकम कम हुई, एम्प्लॉयमेंट गया, या प्रोडक्शन कम हुई, इकोनॉमी में क्या मचेगा, तहलका। इकोनॉमी में क्या मचेगा, तहलका। ओके, अब एम्प्लॉयमेंट गया यानी इनकम गया। इनकम गया तो ना होने वाली है सेविंग, और जो सेविंग है वो तो निकलेगी ही निकलेगी क्योंकि बेरोजगारी है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, और इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा तो प्रोडक्शन घट जाएगा। प्रोडक्शन घट जाएगा तो चीजों के दाम क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब कहानी पूरे रूप से क्लियर हो गई है। और ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना साथियों कि 500 में 400 पेड़ा तो छोड़ो, 50 पेड़ा भी लेना मुश्किल में आ सकता है कल को, आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 3 महीने बाद। क्योंकि जितनी बड़ी इकोनॉमी उतना बड़ा प्रॉब्लम। ओके,
तो ये सब चीजें साथियों चल रही है। अब आप बोलोगे सर मुझे ये बताओ कि आप हमें आज क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसा लेटेस्ट कंसर्न क्या चल रहा है? कंसर्न है ना साथियों, बहुत बड़ा कंसर्न है। पहला ये अपना प्यारा कोविड-19, इसकी मार तो अभी तक इकोनॉमी झेल रहा है। जिसकी जो फर्स्ट वेव की मार थी और सेकेंड वेव की मार थी, इसने इकोनॉमी को तो पहले ही स्लो डाउन कर रखा है। दूसरी बात, इस कंडीशन में जो सेंट्रल बैंक जिसके पास हमारा आरबीआई जो दिन रात क्या कर रहा है, बीपी और शुगर की दवाई खा रहा है, वो चर्चा में इसलिए चल रहा है क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही चीज है कि कैसे ना करके हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना है, हमें ग्रोथ को मेंटेन करना है। यहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो हेल्दी पीस जो बनाना चाहता है किसके बीच में, जैसे बिजनेसेस के बीच में, या एक जॉब क्रिएट करना चाहता है एनवायरनमेंट के में, वो चीज खत्म हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा होता है कि फास्टर इन्फ्लेशन भी ला सकता है इन केस ऑफ। कैसे, मैं बता देता हूं। अगर झकाझक प्रॉफिट छाप रहा है कौन, बिजनेसमैन, यानी इतना जल्दी प्रॉफिट छापेगा, यानी वो क्या करेगा, बिजनेस को बड़ा करेगा। जब बिजनेस को बड़ा करेगा तो चीजें ऐसी हो सकती हैं कि बिजनेसमैन के कंट्रोल में ज्यादा आएगी, और वो क्या कर सकता है, कंपटीशन को कम करने के लिए कभी सस्ता में बेचेगा और सस्ता में जाके फिर आगे जाके महंगा में बेचेगा। अब ये केस कहाँ चल रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जान रहे हो कि पहले क्या सस्ता में मिला और क्या महंगा में मिल रहा है, वही चीज जो आप यूज कर रहे होगे अभी भी। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा बोलूंगा तो वीडियो प्राइवेट करनी पड़ेगी, इसलिए आप अपने समझ जाना। दूसरी बात कि जब आपका प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पे आरबीआई क्या देखता है ना कि जो देखो प्रॉफिट बिजनेसमैन कमाए, लेकिन एश्योरिटी रखना चाहता है कि अच्छे से मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कमाए और नॉर्मल जो प्राइस है वो भी चले मार्केट के अंदर, जिस किसी के पास ज्यादा पैसा ना हो। अगर पैसा ज्यादा होगा तो वास्तविक सा बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि स्पेंडिंग बढ़ रहा है। ओके, साथ ही साथ दूसरा कौन कौन सा स्टैगफ्लेशन को कंसर्न सामने आ रहा है, एक तो आपका ये इकोनॉमी को क्या करेगा, चाहे तो पूरी तरह से घटिया कर देगा या पूरा बंद ही कर देगा। जब बंद कर देगा तो लोगों के जॉब चले जाएंगे, और जॉब चले जाएंगे तो स्टैगफ्लेशन आ जाएगा। फिर से दूसरी बात, फिजिकल एंड मॉनेटरी मेजर्स भी सामने आएंगे जो बहुत ही ज्यादा मार्केट में इंक्रीज कर देंगे लिक्विडिटी को। दूसरी बात, जो आपका रशिया ने अभी तहलका मचा रखा है, रशिया और यूक्रेन के वॉर ने, उसका भी असर बहुत ज्यादा मार्केट के ऊपर में दिख रहा है, और ये और भी पूरे तरीके से मार्केट को खराब कर देगा। तो अभी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। स्टैगफ्लेशन क्यों चर्चा का विषय बना, स्टैगफ्लेशन क्या होता है नहीं होता है, सब कुछ बता दिया। अब आपको बस क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। दूसरी बात, बहुत तरह के स्पेशल क्लासेस चलते रहते हैं, आप जाके देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया। दूसरी बात, किसी और भी चीज पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। और अब जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पढ़ाई है, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई है, वो उस पर मैं ज्यादा ध्यान देने वाला हूँ। करंट अफेयर तो कवर करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मैंने देखिए आपको करंट अफेयर भी अभी सारा कवर कर दिया। इसमें आपको स्टैगफ्लेशन के बारे में बता दिया। इतना एफर्ट डालकर पढ़ा रहा हूँ यार, कोई पैसे नहीं ले रहा आपसे, बस आपका प्यारा सा एक कमेंट चाहता हूँ, वीडियो को लाइक चाहता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब चाहता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।